हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मेंस का एग्ज़ाम डेट जो है वो क्या 30 अगस्त ही रहेगी, क्या 30 अगस्त को परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इसको मैं पॉसिबिलिटीज़ के साथ जो है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम डेट जो है वो 30 अगस्त रहने वाली है या नहीं, तो आप सभी ने कैलेंडर देखा हो तो कैलेंडर में आपको जो है वो 30 अगस्त की डेट जो है वो नज़र आ रही है कि 30 अगस्त को जो है वो जीआईसी का मेंस जो है वो करवा लिया जाए। अब आप सभी को पता है कि 15 सितंबर के बाद से लेकर जीडीसी का मेंस एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। और ये जो है वो अगर मैं आपको कैलेंडर दिखाऊं तो कैलेंडर मैं आपको शो करके दिखाता हूँ यूपीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 30 अगस्त को अभी हम एक और बात करेंगे कि भाई फॉर्म जो है 29 से चालू हो गए हैं, फॉर्म है ना। फॉर्म आपके जो है जीआईसी के 29 से 12 अगस्त तक भरे जाने हैं। फिर 19 अगस्त तक आपके पास आयोग के पास बाय पोस्ट पहुंच जाएंगे। अब 19 अगस्त के पास अगस्त को जिनके इनके पास जैसे ही पहुंचेंगे, अब कहा जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सर 19 अगस्त तक इनके पास ही पहुंचेंगे। फिर इसके बाद इनको जो है इनको शॉर्टलिस्ट भी करना होगा। और जो कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं, जिन कैंडिडेट्स का आपके पास कैंडिडेचर उनको कैंसिल करना है या कुछ भी करना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। मैं ये बात मानता हूँ कि इस चीज़ में जो है वो टाइम लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, फॉर्म आएंगे, फिर उन्हें जो है शॉर्टलिस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कैलेंडर नहीं मिल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इन्हें शॉर्टलिस्ट भी करना है, फिर इसके बाद रिजेक्शन लिस्ट जारी करेंगे। इसके बाद ये लोग जो हैं एक रिजेक्शन लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है, रिजेक्शन लिस्ट जारी करेंगे। अब रिजेक्शन लिस्ट जारी करने के बाद 30 अगस्त को अगर पेपर है तो 10 दिन पहले एडमिट कार्ड भी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 10 डेज पहले एडमिट कार्ड भी आता है। तो देखिए, यहाँ से जो हम एक टाइमलाइन बना रहे हैं, इस टाइमलाइन को देखते हुए मतलब मुझे भी लगता है पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं हो, बट हम क्यों मान के चलें कि नहीं होगा। हम क्यों मान के चलें कि नहीं होगा, हम ये क्यों नहीं मान सकते कि आपका जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बिकॉज देखिए, इसके पीछे ना एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि इनको ना वैकेंसी बहुत जल्दी पूरी करनी है, ख़त्म करनी है। और वैकेंसी जब इनको ख़त्म करनी है, आयोग को जल्द से जल्द जो है वैकेंसी को पूरा करना है, ख़त्म करना है, तो आयोग जो है इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम करेगा। जैसे ये कैलेंडर है हमारा, ठीक है, इस कैलेंडर में अगर आप देखें तो ये रहा 34 नंबर। अगर आप देखें तो 34 नंबर पे यहाँ पर जो है प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 30 अगस्त 2026 रविवार के दिन ये परीक्षा हो रही है। अब इससे पहले अगर हम देखें तो कोई एग्ज़ाम नहीं है इनका, डायरेक्टली यही एग्ज़ाम है। तो इनके पास 16 अगस्त को एक एग्ज़ाम है और 16 के बाद डायरेक्ट 30 को है। इसके बीच में इनके पास पर्याप्त समय है इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और आप सभी फॉर्म तो फिलअप कर ही रहे हैं, फिर उसके बाद इसको आप पोस्ट से सेंड करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो हो सकता है कि कर ले, क्योंकि आयोग को बहुत तेज़ी में काम कर रही है अभी के लिए, तो हो सकता है हो जाए। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो 15 सितंबर से सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का एग्ज़ाम हो रहा है। और फिर इसके बीच में आपको 2 डेट्स यहाँ पर आरक्षित मिल रही हैं, एक तो 19 सितंबर और एक 20 सितंबर। ठीक है, इसके बाद कोई डेट ऐसी नहीं है। फिर इसके बाद फिर अभी एग्ज़ाम चलेंगे ये, फिर इसके बाद आपके पास 26 और 27 सितंबर की एक और डेट फ्री मिल रही है। और फिर जीडीसी के एग्ज़ाम ये चल ही रहे हैं, और ये जीडीसी का लास्ट एग्ज़ाम जो है वो 1 अक्टूबर को है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कैलेंडर दिखाया और इसको एनालाइज करा कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम अपनी इस पर वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आयोग के पास जीडीसी के एग्ज़ाम हैं जो कि 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलना है। ठीक है, ये इसकी डेट दे दी गई। तो इस बीच इस बीच जीआईसी का एग्ज़ाम जो 30 अगस्त को है, अगर किसी भी कारणवश नहीं हो पाता तो वो 19
या 20 को जा सकता है सितंबर में, जो कि आरक्षित डेट थी, और 26 या फिर 27 सितंबर में जा सकता है, जो ये भी आरक्षित डेट है। तो यहाँ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, अगर डेट चेंज होती भी है तो। इससे ज़्यादा ये लोग नहीं खिसकाना चाहेंगे, क्योंकि जो जीआईसी का एग्ज़ाम है, जीडीसी का एग्ज़ाम है, ये सारी की सारी जितनी भी वैकेंसी निकली थी, ये सारी की सारी वैकेंसी दिसंबर 2026 से पहले पहले आयोग को ख़त्म करनी है। बिकॉज आपको पता है चुनावी वर्ष है, चुनाव है, आचार संहिता लगने से पहले आयोग चाहता है कि सारी की सारी वैकेंसीज को कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि सरकार ये चीज़ दिखा पाए, आयोग पत्र बांट पाए, इसका प्रचार कर पाए कि हमने इतनी भर्तियां की हैं इस साल, इतनी नौकरियां दी हैं हमने लोगों को। तो इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी तो करना है सरकार को। तो उसके लिए दिसंबर तक भर्ती कंप्लीट करनी है। आयोग के ऊपर पूरा प्रेशर है कि इस भर्ती को कंप्लीट करें, जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तो मेरा मानना है कि ये भर्तियां दिसंबर से पहले पहले पूरी होंगी, इसलिए किसी भी तरीके का डिले इसमें नहीं होगा। ठीक है, मुझे ज़्यादातर लगता है कि जो 19 तक मांगे जा रहे हैं बाय पोस्ट फॉर्म, तो 20 तारीख या 21 तारीख से पहले पहले आप देखना रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी। रिजेक्शन लिस्ट जारी कर देंगे ये लोग। ठीक है, 20-21 को शॉर्ट लिस्ट कर देंगे, क्योंकि आयोग पूरे तरीके से इस पे काम करेगा। रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी, और जैसे ही रिजेक्शन लिस्ट आएगी उसी दिन आप देखना एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे कि 30 अगस्त को जो है वो आपका पेपर है और कहाँ कहाँ सेंटर है। ठीक है, सेंटर पहले से निर्धारित हैं, बस इन्हें करना ही तो है। सब कुछ तैयारी पहले से, अभी 1 महीना है, हो जाएगा मेरे हिसाब से। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इनके पास डेटा अवेलेबल है कि इतने इतने अभ्यर्थी हमने पास किए हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ सेंटर बनाने हैं, 1 दिन में एग्ज़ाम लेना है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा एग्ज़ाम चलने वाला है, 1 दिन में ये ख़त्म होने वाला एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, लेकिन बाय चांस 1% चांस भी है कि नहीं हुआ, तो मेरा मानना है 19-20 या फिर 26-27, ये डेट्स जो ब्लैंक डेट्स हैं, जो हैं आयोग के पास खाली, इन डेट्स में होगा। फिर तब भी आप देख लो, अगर 30 से हम 19 में जाएं तो भी तो 19-20 दिन का ही अंतर आ रहा है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा ना। तो आप क्यों तैयारी ना करें? तैयारी करें तो और बेहतर है। अगर 30 को हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 30 को नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा दिन मिले तो और अच्छे से तैयारी कर लेंगे। बट अगर मैं ये मान रहा हूँ कि 30 अगस्त को हो ही गया, तो जैसे क्या हुआ था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जीडीसी का एग्ज़ाम जो है, जीडीसी का एग्ज़ाम प्री का 31 मई को होना था। तो बहुत सारी अड़चनें डली कि 31 मई को बीएड का भी पेपर है, और भी स्टेट्स में पेपर हैं, नहीं, इसको पोस्टपोन कीजिए। ठीक है, इसको पोस्टपोन कीजिए। बट ऐसा नहीं हुआ। आयोग ने, यूपीपीएससी ने इसके भाई एडमिट कार्ड 21 मई को जारी कर दिया और बता दिया इसी दिन पेपर होगा। जो इसमें एक तरीके से रुकावटें आ रही थी, उस रुकावटों को ख़त्म किया। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये इतने जल्दी नहीं करा पाएंगे। बहुत सारे रीजंस थे उस वक्त पोस्टपोन होने के, बट आयोग ने नहीं किया पोस्टपोन। ठीक है, तो ऐसा भी आप अभी भी मानिए, पोस्टपोन होने के चांस कम है, तैयारी कीजिए। मैं तो आप सभी को इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है तैयारी करना ना करना। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा की, डिस्कशन किया, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और डिस्कशन करेंगे।